वेलकम बैक नाजरीन, आप आ तो चुके हैं, आप देख रहे हैं। आज सलीम साहब ने खाने के वक्त बहुत अच्छी बात की थी आतिफ को। मैं चाहती हूँ कि एक दफा वो यहाँ दोहरा दे प्लीज। हाँ, जब आतिफ के बारे में बात हो रही थी कि आतिफ देखने में कैसा इंसान लगता है, ऐसा लगता, तो आपने कुछ कहा था। मैं कहा जी मुंहों से लगता भी गल मन छेगा, डौलिया लोग नहीं भाई। ये तुमने जिम जाके बनाए हैं? नहीं, ये मैंने खरीदे थे। हाँ? नहीं, और जिम वालों ने आके बनाए हैं। जाहिर है जिम जाके बनाए हैं। गोगे का बच्चा गवाच गया, हुण इत्ते घर नहीं गया, वो हुण सड़कों ते फिर रहा थे, दुआ मंग रहा, या अल्लाह मेरा बच्चा मिल जाए, या अल्लाह मेरा बच्चा मिल जाए। उधरों बच्चा तुरे आ रहा सी। अच्छा, कहंदा या अल्लाह मैं कुछ और ही मंग लेंदा। गोगा एक दिन पार्क गया। अच्छा, इसको बहुत प्यास लगी हुई थी, फिर बहुत ज्यादा, तशना लब बेचारा वहां पे जाके कहीं पानी मिल जाए। एक मर्तबान देखा, लेकिन उसके अंदर बहुत कम पानी था। यार तुम सीधा सीधा कौवा कह दो यार। लेकिन गोगे में समझदारी बहुत ज्यादा। इसने वहां से कंकर उठा के कंकर डाले, फिर वो पानी सारा ऊपर आ गया, लेकिन कंकरों पे लगी हुई थी बहुत ज्यादा मिट्टी। तो वो पानी सारा गदला था। इसने पिया और इसने कहा इतना लजीज शरबत तो मैंने आज। कहानी के पहले पेज पे लिखा था गोगा बहुत चालाक है। चालाक गोगा। अच्छा गोगे, तुमने कोई कमबैक नहीं किया? मैंने इतनी अच्छी स्टोरी तुम पर लिखी, तुमने उसका कोई जवाब ही नहीं दी। नहीं, वो मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम च पढ़िया ना, तो मैनू इन्हां स्टोरियां दा समझ नहीं है। उसने उर्दू में स्टोरी। ओए एक सेकंड, वो इंग्लिश मीडियम। ओए इंग्लिश मीडियम? हाँ जी। यार तुम किस मीडियम के तहत ये बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ। कौन सा, क्या स्कूल का नाम क्या था तुम्हारे? तेन तो नवी सफेदी स्कूल जो मैं तेन पढ़ नहीं दे। जेड़े स्कूल पढ़े ना, ये बच्चों की बड़ी मौज सी उत्थे। कैसे? ये ला ला के लिखते सी। ओके, सिर्फ इतना कह दो, once upon a time there was a Snow White and she had 7 dwarfs। हाँ चलो ये कह दो तुम। बस। Once upon a time it was Sunday। Once upon a time there it was was a Snow Sunday। White, there I was saw the car coming towards me at full speed। नहीं, ना तो ठीक बोला है उसने। नहीं, अच्छा था। At full speed फे सट्टा लगी। और तू एडा अच्छा लगदा अगर तू अखां बंद कर लेंदा ते ऐ कर ले। गोगा अपने स्कूलों निकल रहा ते औरतां गल्लां कर रहीआं, तेनू मैं कहा सी ना इत्थों बच्चे हटा ला, इत्थे साया ही। एवें हुण गल ना बना, औरतां नहीं सी, तू ही सी। और इसी तरह स्कूल से माएं अपने बच्चों को लेने गई तो उन्होंने देखा कि आगा साहब भी वहाँ पे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा लो जितने मज्जा बजियां हुई ने उतने बच्चे की पढ़ दे। आगा साहब सच्ची मुच्ची एडी गल नहीं सी, अगर उंदी ना मैं भी हसदा। आगा साहब लोगों का मुंह फड़ लेना। लोग ते तेनू संडा भी कहंदे, खरे की कहंदे। इस तरह ते तेनू सारा जमाना तेरे बच्चे चूहा कहंदे। मैं कदी इदा कीता तो सुता पे उन्हां दे भरजाई नालियां च कपड़े नहीं दिंदी कि अख खुल जे बाहर निकल जाए। तू जो सुता ना ते भाभी नहीं बाहरों बुआ लांदी भी, इन्हें एकदम बच्चा कोई ना कोई थले दे देना। लेकिन तू भी तो मानना हुंदा होएगा ना। हुंदा होएगा। ये तो 3-4 भरा इन्ने कमजोर है, नाल पैदी इंज लगदा पेन छिड़किया किसी ने। ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ था यार, बच्चा था। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਘੜੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਘੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮੀ ਤਾਂ ਕਲਾਬਾਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਪੇੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ। ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੱਡਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਲੰਘਿਆ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਤਲ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਮੱਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਖਰੀਦਦੇ, ਵਾਲ ਵੇਚ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ। मेरे को तो किसे दे ने, मैं बेच दे। सलीम साहब के मोहल्ले में फ्यूमिगेशन करने वाले आए। ठीक है। ये बंकर्स में घुस गए कि एपोक्लिप्स हो गया है। उमरिया ना दियां बना दे थों जलील। यार भाई इदा ही है, फैमिली है ना, रौनक मेला। रौनक मेला। आप ये चाह रहे हैं कि तोपों का रुख आपकी तरफ हो जाए? जलस हो रहे हैं आप? किसका? तोपों का रुख आपकी तरफ हो जाए? ये जुगते जो इतनी बड़ी बड़ी आ रही हैं आपको लगे? आओ आओ, असी किते को डरते। लगाओ जरा एक आगा साहब को। ये तो नहीं डरदा, सारा महल्ला ਇਹਦੇ को डरदा सी, हुण सेंगे ते तोड़ते ने। तेरे को नहीं सी सारा महल्ला डरदा? नहीं अल्लाह, जिसले तू बूहे चेंज करके खड़ा हुंदा। एक ऐसी जुगत लगाऊंगी ना, कानों से धुएं निकल जाएंगे। ओए ओए
आगा साहब दा मुंह इंज है जिवें जिन ने ऐनक लाई हुंदी है। भाई लो जी तू निकल गए इनके होंठों पे ए ठंडी होने की वजह ना तू निकले अच्छा जी, आज हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जी। तो क्यों ना डॉक्टर साहब से एक शानदार सा मज़ाहिया कलाम सुना जाए। ये ओवर टू यू डॉक्टर साहब। वाह जी वाह। जी कि कभी लगता फरिश्ता है, कभी शैतान लगता है, वाह वाह वाह, तभी तो वो मुझे पक्का सियासतदान लगता है। वाह वाह वाह। यूं ही आती है कोई माल पानी की मुझे ऑफर, यूं ही आती है कोई माल पानी की मुझे ऑफर, अचानक डोलने फिर से मेरा ईमान लगता है। मुसलसल टेंशनों हर पल क्राइसिस में घिरे ए दिल, मुसलसल टेंशनों हर पल क्राइसिस में घिरे ए दिल, खुदा लगती कहूं मुझको तू पाकिस्तान लगता है। खुदा लगती कहूं मुझको तू पाकिस्तान लगता है। कल को गल हुई जवाब तुसी देना होता। और न पूछो एज कैसा जुल्म ढाती है हसीनों पर। वाह 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 वाह। न पूछो एज कैसा जुल्म ढाती है हसीनों पर, कभी लगती जो रीमा थी वही अब शान लगता है। इधर देखना। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे तो एज ने कोई जुल्म नहीं ढाया। हसीना थी कोई नहीं। नहीं, ये तीनों देख लो, किसी हसीना का पान लगता है। प्यारी लड़कियां ना, कोई एक शो निकाल के दिखा दे कसम से। ये तो आपको कदर नहीं है हमारी। अच्छा एक सेकंड रुक जाए एक सेकंड। ऑडियंस की तालियों से पता चलेगा कि हम तीनों इस शो के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। नहीं इम्पोर्टेंस नहीं, हुसन का पूछो। नहीं हुसन का पूछो। इतनी तालियां, इतनी तालियां। कैसे खैराती इंपॉर्टेंट है। ਅਸੀਂ देख लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ रुखसत कर रहे, उठो। वाह जी वाह। कि न पूछो एज कैसा जुल्म ढाती है हसीनों पर, कभी लगती जो रीमा थी वही अब शान लगता है। और अकेले दे रहा है गालियां जो कार में बैठा, अकेले दे रहा है गालियां जो कार में बैठा, हुआ ताजा ही पिछले चौक में चालान लगता है। और मैं फौरन हरकतें करने लगूं दीवानों के जैसी, सुनाने वो जो ही मुझको जरा दीवान लगता है। और मुसलसल लाइक्स जैसे ले रही गुलनार की आईडी, मुसलसल लाइक्स जैसे ले रही गुलनार की आईडी, मुझे पीछे छुपा बैठा कोई गुलखान लगता है। और डोमेस्टिक जरूरी है जब बात हो तो कि जो इतने गौर से बेगम मोबाइल में है गुम मेरे। आदमी उस वक्त मौत का फरिश्ता ढूंढ रहा होता कहाँ है। जो इतने गौर से बेगम मोबाइल में है गुम मेरे, लगा घर में फिर उठने को नया तूफान। अच्छा वैसे एक बात है, मतलब मर्द शायद इससे कनेक्ट कर पाए बात से, आपके सेलफोन में कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी अगर बेगम देख रही हो आपको यकीन होता है कुछ ना कुछ निकल आना है। यार ये क्योंकि एक्चुअली कुछ ना कुछ होता है। नहीं कुछ नहीं, ना भी हो भाई हम ऐसे नहीं है, सब कुछ डिलीटेड होता है। बहुत दिन से सलीम परेशान बैठा है, बिक नहीं रही इसकी दुकान लगता है। ये सच कह रही है मेरी जान लगता है। जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना। सलीम साहब मैं फैसला कर रहा है ਤੁਹਾਡੀਆਂ जो दो दुकाना ने ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैं इंशाअल्लाह ताला दुआ कर। जी बाबा जी बाबा जी तुसी ले लो। जी डॉक्टर साहब। लगा घर में फिर उठने को नया तूफान लगता है। और आखिरी शेर के उसे मुर्शिद बनाया और मैं हूं रन मुरीद उसका। उसे मुर्शिद बनाया और मैं हूं रन मुरीद उसका, तभी फरमाइशें उसकी मुझे फरमान लगता है। जबरदस्त, बहुत। अच्छा वैसे तो बात ये है कि रन मुरीद नहीं होना चाहिए इंसान, बिल्कुल भी नहीं, मिलके दोनों को चलना चाहिए। कभी आप मना लें, कभी वो मान जाए, ऐसे चलना चाहिए। कभी आप माफी मांग लें, कभी वो माफ कर दे। ऐसे एक मतलब बराबरी की सतह पे। ऐसा है नहीं जी
लेकिन तुसी करीब करीब हो। फिर वो कहना चाह रहे हैं कि कभी इसको गुस्सा आए तो मुंह आगे कर दो। नहीं। अब हमेशा इसी तरीके से क्यों बात की जाती है कि भाई औरत के आगे इस तरह रहना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है? कभी मर्दों ने बैठ के ये क्यों नहीं सोचा कि हम अपने आप को भी तो ठीक करें? अच्छा मैं बताऊं। हाँ, तो जब बेगम की गलती होती है मर्द अपने आप को ठीक करते हैं। ये समझ नहीं, असल में ना औरतें जो हैं, औरतें ये बात नहीं समझ सकती क्या? कि हमारे मसाइल क्या हैं। ये मसाइल इसलिए आपको कभी समझ नहीं आ सकते क्योंकि आप लोगों की बीवी नहीं होती। अरे वाह, गलत है। क्या मसाइल है आपके, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके? सर इस गल दी मैनू समझ नहीं आती, आप गलती करके ते आप ही नाराज हो जाए। लेकिन इर्जा तुम पहल करो, चलो कभी तुमने जूता उठा लिया, कभी ज़ीशान ने जूता खा लिया। हम तो ऐसे ही, ये बेहतरीन है भाई। ये बेहतरीन तरीका ये है, चलो कभी 4 पैसे उनको ज्यादा खर्चा दिए, कभी उससे ज्यादा खर्चा दिए, ऐसे मिलजुल के चलो बस। इक्वल सिस्टम। मैं ते घर जाना, मैं मेरी वाइफ दा जेड़ा मूड बहुत ऑफ आ, उन्हें खुश करने वास्ते मैं कपड़े धोने वाली मशीन ला लेना। सलीम साहब, आपके घर पे ऑटोमेटिक मशीन नहीं है? ऑटोमेटिक ही है। तो ऑटोमेटिक आपने लगा के कौन सा बीवी पर एहसान कर दिया है? उसने कपड़े धोने होते हैं, वही सैडी लै रही, भरा दी नहीं लै रही। यही तो वो डायलॉग बोलती है घर में, ऑटोमेटिक रिपीट कर रही है सिर्फ। नहीं सर, किसे गल तो ऑटोमेटिक के अंदर बस आपने कपड़े डाले, सर्फ डाला, उसे चला दिया और उसके बाद उसने स्पिन भी खुद ही कर देने होते हैं। हाँ, असल में देख तो बीवी रही है ना, असल काम तो वो कर रही है, देख तो रही है वो आपको धोते हुए। नहीं तो ये अगर ऐसे करती है ऑटोमेटिक मशीन, तो फिर हमें ये क्यों सुनना पड़ता है कि आज मैंने कपड़े धोए, बहुत थक गई हूँ। मशीन को हाथ तो नहीं ना लगे हुए कि वो गी करके उसमें से निकाल क्या करके गी करके उसके से बस लटकाना ही काम है ना। अच्छा, घी अगर तो घी करती है ना मशीन, तो अपनी मशीन चेक करा। वो देखो मशीन है ही नहीं। अच्छा, उन्हें कपड़े धोने वाली माई का ना ऑटोमेटिक रखा है। नाज़रीन, वक्त तो छोटे से ब्रेक है, कहीं मजा आएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तन्हाइयों से नहीं महफिल से डरते हैं, किसी और से नहीं अपने आप से डरते हैं। वैसे तो बहुत कुछ खोया है मैंने, न जाने क्यों आपको खोने से डरते हैं। यार ये जो मेरे बच्चे हैं ना, क्योंकि देखो पूरी कौम के बच्चे मेरे बच्चे हैं। ये अब जैसे ये मेरी बेटी है, 9th में है, कह रही मैंने बहुत कुछ खोया है। यार मेरा भांजा एक, ही इज हार्डली 12, हर बात पे कहे ये तो मैंने सारी जिंदगी नहीं किया। वो तेरी जिंदगी कितनी हो गई?